शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि खानेवाल में मियाँ बीवी में घरेलू नाचाकी पर ससुराल वालों का अपनी बहू पर तशद्दुद। 10 माह की मासूम बच्ची पर उबलता पानी भी फेंक दिया। जिस्म का 30% हिस्सा बुरी तरीके से झुलस गया और धक्के देकर घर से निकाल दिया। खानेवाल में ससुरालियों ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया और 10 माह की मासूम बच्ची पर उबलता पानी फेंक कर दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दिया। खातून अपनी मासूम बच्ची को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। ससुराल वालों ने दोबारा इसके मैके में धावा बोल दिया और इसकी फैमिली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। मासूम बच्ची को THQ कबीरवाला अस्पताल से बर्न यूनिट मुल्तान निश्तर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने खातून के शौहर नवेद को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश भी शुरू कर दी। ओकाड़ा में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे का जहां कौमी शाहराह पर मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। कौमी शाहराह पर चौरंगी नंबर 6 के करीब मुर्गियां सप्लाई करने वाली मजदा गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस चलते हुए ट्रॉलर के पीछे जा टकराई। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त 28 साल शफीक और 18 साल हमजा के नामों से हुई, जो कसूर शहर के रिहायशी थे। रेस्क्यू टीमों ने दोनों लाशों और जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी। पतोकी में सिविल जजों की घरों में चोरी की 2 बड़ी वारदातें पेश आई। नामालूम अफराद चोर सरकार लैपटॉप, AC, UPS और दीगर कीमती सामान ले उड़े। वारदातें थाना सिटी के इलाके न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश आईं। आपको बताते चलें, सिविल जज पतोकी मैडम नगमाना असगर छुट्टी पर थीं और इनके घर पर ताला लगा हुआ था। नामालूम चोर रात की तारीकी में घर में दाखिल हुए और सरकारी लैपटॉप, LED और जूसर ब्लेंडर समेत दीगर सामान चुराकर फरार हो गए। दूसरी वारदात में चोर साबका सिविल जज पतोकी उस्मान महमूद के घर दाखिल हुए और AC, UPS, बैटरी और मिल्कशेक मशीन समेत दीगर सामान चुरा के फरार हो गए। उस्मान महमूद का तबादला पतोकी से हो चुका था जबकि घर बंद था। मुलजिमान ने ताले तोड़कर वारदातें की। पुलिस ने सिविल कोर्ट्स के नाजिर मोहम्मद अली की दरखास्त पर दोनों वाकयात के मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। बोरेवाला में भट्टा खश्त पर दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है। 14 साल कमसिन मजदूर जलती आग में गिरकर कोयला बन गया। मुरसा के मुताबिक झगड़े के दौरान भट्टा मालिक के भतीजे ने बच्चे को दहकती आग में धक्का दिया। पुलिस ने भट्टा मालिक और इसके भतीजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बोरेवाला में अफसोसनाक वाकया पेश आया। 14 साल मजदूर अली हसन दहकती आग में गिरकर जान की बाजी हार गया। भट्टा मालिक के भतीजे साजिद से मामूली तरह कलामी हुई थी, जिसके बाद साजिद ने मुबैना तौर पर भट्टा मालिक इरशाद के कहने पर कमसिन मजदूर को दहकती आग में धक्का दे दिया। हादसे के नतीजे में अली हसन का जिस्म बुरी तरह से झुलस गया, जिसे रेस्क्यू टीम ने निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जहां बहाक मजदूर के भाई की मुद्दत में थाना सदर बोरेवाला में भट्टा मालिक और इरशाद और इसके भतीजे साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाकये की मज़ीद तहकीकात भी की जा रही हैं। फैरोजवाला में DPO शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर सर्किल फैरोजवाला के DSP मोहम्मद नवाज सियाल की सरबराही में SHO राना गुलाम सरवर ने कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए की वारदात करने वाले 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गैंग के सरगना एक खातून भी शामिल है। फैसल नामी शहरी पेशावर से गाड़ी खरीदने आ रहा था कि फैरोजवाला में डाकुओं ने इसे लूट लिया। थाना फैरोजवाला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंकशाफ हुआ है कि ऑनलाइन गाड़ी की खरीदो फरोख्त करने वाला शख्स से डाकुओं का सरगना निकला। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गैंग के तमाम अरकान को गिरफ्तार कर लिया और लूटी हुई 50 लाख रुपए की रकम बरामद करके मुद्दई को वापस दिलवा दी। मुद्दई ने पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दूसरे सूबे से आने वाले शहरियों के लिए काबिल इत्मीनान बात है कि पंजाब पुलिस इंसाफ फराहम करने के लिए हर वक्त सरगर्म है। SHO राना गुलाम सरवर ने कहा कि माशरे में बदअमनी फैलाने और कानून को हाथ में लेने वालों के साथ हाथों से निपटा जाएगा।
हुजरा शाह मुकीम में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल एक बार फिर चोरों का निशाना बन गया। एक माह के दौरान चोर की ये तीसरी वारदात है। पुलिस और इंतजामिया की गफलत के बायस तालीमी इदारा गैर महफूज होता जा रहा है। आपको बताते चलें, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कलंदर पाक हुजरा शाह मुकीम उकाड़ा में चोरी की वारदातों का सिलसिला ना रुक सका। एक माह के दौरान चोरी की तीसरी वारदात ने पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। नामालूम चोर रात की तारीकी में क्लासरूम्स में लगे तमाम पंखे उतार कर ले गए। इससे कबल स्कूल से मोटर पंप, 3 फेज बिजली मीटर, वाटर कूलर और बिजली की तारें भी चोरी हो चुकी हैं, मगर मुताल्लिका इदारे ताहाल मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम है। प्रिंसिपल मैडम नाइला हसन ने डीपीओ उकाड़ा राशिद से मुतालबा किया है कि बार बार की चोरियों में मुलव्विस अनासिर को जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि तालीमी सरगर्मियां बहाल हो सकें। अहले इलाका ने भी महकमा तालीम और पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया है कि स्कूल में सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फलाही इक़दाम धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत इज्तिमाई शादियों की शानदार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में 137 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर नई जिंदगी का आगाज किया। फूलों, खुशियों और दुआओं से सजी इस तकरीब ने दुल्हा दुल्हनों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। मज़ीद तफसीलात खानेवाल से सोहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तीसरे मरहले के तहत इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 127 मुसलमान और 10 क्रिश्चियन जोड़ों की शादियां अंजाम पाईं, जबकि दुल्हनों को जहेज की मद में 2 लाख रुपए मालियत के ATM कार्ड तकसीम किए गए। ने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया है, इसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं। मजीद और ऐसे प्रोग्राम चलाएगी, इसी तरह के और भी ये ऐसे काम करे, शुक्रिया उसका। गरीब लोग इस तरह ये फंक्शन नहीं अटेंड कर सकते, लेकिन उन्होंने इस तरह बहुत अच्छे निज़ाम दिए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोटोकॉल दिए हैं और हम उसका बहुत ही अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फूलों से सजे पंडाल में जहां रिवायती धुनों पर दुल्हा दुल्हनों ने एंट्री दी, तो वहीं अहले खाना और मेहमानों ने भी खूब खुशी मनाई। इस प्रोग्राम ने इस माशरे की तमाम तबकाती नाहमारियों का खात्मा किया है। आज हमारी मुस्लिम बेटियां हों, सिख बेटियां हों, क्रिश्चियन बेटियां हों, हिंदू बेटियां हों, वो तमाम धीरानी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उन तमाम बेटियों की जिम्मेदारी अदा की जा रही है। धीरानी प्रोग्राम के तहत होने वाली ये इज्तिमाई शादियाँ न सिर्फ फलाही जज्बे की रोशन मिसाल हैं, बल्कि ये पैगाम भी देती हैं कि हुकूमत पंजाब अवाम की खुशियों में बराबर शरीक है। कैमरा टीम के हमरा सोहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस 2025 के सिलसिले में आज तानगियावाला में वकला की भरपूर शिरकत देखने में आ रही है। वकला बरादरी अपनी क़यादत के इंतखाब के लिए पुरजोश दिखाई दे रही है। ये इलेक्शन ना सिर्फ वकला की नुमाइंदगी का अहम जरिया है, बल्कि अदलिया और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइंदा लाहे अमल का तयन भी करते हैं। हमारे नुमाइंदे साजिद राना वहाँ पर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तानलेवाला कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जो है ज़ोरों शोर पर हैं। हमारे साथ राय रुस्तम अली एडवोकेट साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो इलेक्शन तानलेवाला में किया जा रहा है, ये कितने अरसे बाद हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन है जो हर 5 साल के बाद होता है, और इसका मकसद वकला की फलाह और वकला के मसाइल के साथ साथ अवामुन्नास की भी इसमें फलाह है कि अगर नुमाइंदे अच्छे आएंगे, वकला की फलाह के साथ साथ इंसाफ की फराहमी में भी अच्छे मामलात पे हो सकते हैं। ये जो सिलेक्टेड नुमाइंदगान होते हैं, ये जो इलेक्शन पे जो सिलेक्ट होते हैं, वो आप वकला बरादरी के लिए क्या करते हैं? हाँ, वकला की फलाह में काफ़ी चीज़ें आती हैं। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर मैं अपने तौर पर कहूँ तो वो ये है कि वकला को तालीम और इल्म के साथ वाबस्ता करते हैं कि किताबें, लाइब्रेरी, दीगर मसाइल जिनमें वकील की वक्त वफ़ात के मामलात, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना, और इसी तरह बार और बेंच के मामलात में वकील का अगर कोई ऐसा मामला आ रहा है कि वकील की सही सुनवाई नहीं हो रही या वकील का कोई ज़ाती मामला आ गया है, तो उसकी हेल्प की जाती है। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तानलेवाला में जो है पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन जारी व सारी हैं। राय रुस्तम एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना था कि इलेक्शन का मकसद ही हमारी वकला बरादरी और आम आवाम को जो है इंसाफ दिलवाना है, उनके जो है
हर अच्छे बुरे का ख़ास ख्याल रखना। और यहाँ पे जितने भी दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको मेरे कैमरामैन दिखा रहा है कि यहाँ पे अपना वकला बरादरी जो है वो हर शहर से यहाँ पे इकट्ठी हुई है। यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं, फ्लैक्सेस लगे हुए हैं, कार्ड लगे हुए हैं और इस तरह यहाँ पे समा है जिस तरह के एक ईद का समा होता है। कैमरामैन वकार मुस्तफा के साथ मेट्रो 1 न्यूज़ तानलेवाला। पंजाब भर की तरह पाकपतन में भी पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। पाकपतन की एक नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है। पोलिंग स्टेशन पर 2 एडिशनल सेशन जज पोलिंग ऑफिसर्स के फराइज अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग का अमल एडिशनल सेशन जज नदीम अब्बास साकी और साद सलमान खान रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में जारी है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन में मियां मोहम्मद मुराद भट्टी, मियां शौकत खुजिया और मियां मोहम्मद अहमद के दरमियान कांटे का मुकाबला हो रहा है। तहसील आरिफवाला और तहसील पाकपतन बार्स के वोटर्स अपने हक़े राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पंजाब भर की तरह खानिया में भी पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स जोश व खरोश के साथ हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बताते चलें, खारिया में वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ जो शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगा। तहसील में कुल वोटर्स की तादाद 745 है। इंतखाबात में 2 उम्मीदवार चौधरी गुलाम अब्बास एडवोकेट और नमान अहमद भट्ट एडवोकेट के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी किए गए हैं ताकि अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल किया जा सके। हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक टिकट होल्डर अली मोहम्मद सहतो की MQM पर तनकीद। इनका कहना था कि मेयर हैदराबाद तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की पॉलिसी अपनाए ताकि शहर के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका कोशिशें मुमकिन हो सकें। मेट्रो 1 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फराज अकबर शाहीन की खुसूसी गुफ्तगू है, उनसे मजीद जानते हैं। मेट्रो 1 न्यूज़ ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक टिकट होल्डर अली मोहम्मद सहतो ने कहा कि हैदराबाद शहर के मसाइल सिर्फ एक जमात नहीं बल्कि तमाम सियासी कुव्वतों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने MQM पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में आवाम को नुमाइंदगी के बावजूद रिलीफ नहीं मिल सका, जिसके बायस शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आपका माजी जो है ना वो धाकदार रह गया, वो गद्दार पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे मारे। आप लोगों का अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तब जाके आप लाइन पे आए हो। आपको अपनी कौम ने रिजेक्ट कर दिया है, आपको अपनी कौम ने रिजेक्ट कर दिया है, तो आप इतनी उड़ान ना उड़ो, आप अपनी उड़ान इतनी ना उड़ो। हैदराबाद ने आप पर एतमाद किया, आप MNA बने, आओ बैठो, आप मेरे कपड़े उतारोगे, मैं आप पे कपड़े उतारूंगा। ये बेचारी गरीब आवाम ने 24 लाख ने क्या कपड़े उतारे, ये माजी याद ना दिलाएं। अली मोहम्मद सहतो ने मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरो को मशवरा देते हुए कहा कि वो शहर की बेहतरी के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। उनका कहना था कि मेयर की जानिब से तमाम पार्टियों के ताउन की बात खुशाइंद है, ताहम इस जज्बे को अमली शक्ल देने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए ताकि शहर की तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका लाए अमल तय किया जा सके। मेयर साहब को ये गुजारिश करता हूँ कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हैदराबाद के हवाले से बुलानी चाहिए और बताएं, मीडिया पे बताएं कि हमने फलानी पार्टी को भी काट दिया, फलानी पार्टी को भी काट दिया। सबको नहीं आए, वही मीडिया वालों को कम गवाह बनाया कि जी हम हैदराबाद की डेवलपमेंट के लिए इन दोस्तों को बुलाया है कि हम आके बैठ के एक टेबल पे बैठ के कोई रोड मैप बनाते हैं। कि आप एग्रेसिव होकर अपने मसाइल ना बताएं, आप सजेशन भी तो दें ना। आप भी तो परेटाबाद में, टंडो यूसुफ में, अपना फुलेली में, कच्चा किला, पक्का किला, लतियाबाद 7, 8, 9, 10 नंबर में यहाँ पर आप लोग रहते हैं ना, आप सजेशन क्यों नहीं देते? तो क्यों नहीं आप अपने यूसी के मसाइल डिस्कस करते हैं आप मेयर के साथ? क्या जरूरत पड़ती है कि आप वॉकआउट करके जाते हैं? आखिर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी खिदमत, तरक्की और जमहूरी हम आहंगी की अलमबरदार रही है और वह हैदराबाद की तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। कैमरा टीम के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद।
मुल्क भर की तरह गुजरात में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। प्याज 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। शदीद महंगाई के बायस अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि गुजरात में प्राइस कंट्रोल कमेटियां अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही हैं। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना नज़ीर बताइएगा। बिल्कुल महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान मरकजी की हो या पंजाब की हो, अवाम को रिलीफ फराहम करने में, ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करने में और नजायज़ मुनाफा खोर माफिया के खिलाफ बिल्कुल बेबस नज़र आ रही है। जो कि बड़ी मंडियों में बड़े आड़ती बैठे हुए हैं, आया कि वो फल फरोश हैं, आया कि वो सब्जी फरोश हैं या प्याज फरोश हैं या आलू फरोश हैं, वो छोटे दुकानदारों को इस कदर लूटते हैं कि आगे सरकारी रेट लिस्ट की सतह पर कोई भी चीज़ को फरोख्त करना दुकानदार के बस में नहीं रहता। सरकारी रेट जो है प्याज का 135 रुपये और 145 रुपये है, जबकि मार्केट में ये 1000 रुपये दरी फरोख्त हो रहा है। 6 बजे से 1000 रुपया मिले वे सानू ਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਤੇ 800 ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਧੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁਫਤੇ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਅੰਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਨੇ। हुकूमत अगर रिक्वेस्ट है कि सानू खाण पीण दी वास्ते सब्जी वास्ते ते चीज़ां रियात करन, सब्जी असी सब्जी ते खरीद सकीए। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ डिप्टी कमिश्नर गुजरात हो, असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हो, अवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं और अवाम मुतालबा कर रहे हैं शहरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से या ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी गुजरावाला में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सालगिरह की तकरीब म्यूनसिपल लेबर यूनियन की ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद की गई। कारकुनान ने केक काट कर वज़ीर आला के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में यूनियन के सरपरस्त आला आमिर इकराम भट्ट, सदर चौधरी इश्तियाक अहमद गुज्जर, जनरल सेक्रेटरी शहबाज भट्टी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी साकिब अशरफ भट्ट, चेयरमैन इब्रार भट्ट, नायब सदर कैसर इकबाल भट्ट और वाइस चेयरमैन रिजवान खोकर ने शिरकत की। शुरका ने सालगिरह का केक काट कर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की दराज़ी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ की। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के हक में नारे भी लगाए गए। म्यूनसिपल लेबर यूनियन के अहदेदारान और कारकुनान ने तकरीब को भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया। मांगनेवाला के इलाके जोगे गोड गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में तैनात महकमा तालीम का क्लास 4 मुलाजिम आमिर मुबैना तौर पर सरेआम शराब नोशी में मुलव्वस पाया गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद वालिदैन में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। थाना मांगनेवाला की हुदूद में वाक़े गाँव आबिशादा कोट का रिहायशी महकमा तालीम का मुलाजिम आमिर अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के बरक्स स्कूल और निजी मुकामात पर शराब नोशी करता पाया गया। अहले इलाका के मुताबिक आमिर पुलिस और महकमा तालीम से बेखौफ होकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद शहरियों ने DPO फराज अहमद और CEO एजुकेशन शाजिया बानो से मुतालबा किया है कि बाअसर शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके ताकि तालीमी इदारों का माहौल और बच्चों की अखलाकी तरबियत महफूज रहे। अहले इलाका का कहना है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो इस शख्स के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। पाकपतन में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन में सूबाई अमीर जमात इस्लामी ने सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए काम करने वाले अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों में तारीफ़ इस्नाद तकसीम की। प्रेस क्लब पाकपतन में मुनक्किद यूथ कन्वेंशन में जमात इस्लामी के अहदेदारान और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई नायब अमीर जमात इस्लामी नसरुल्लाह गुराइया ने कहा कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जमात इस्लामी इस निज़ाम की तब्दीली के लिए अपनी जिदोजहद जारी रखे हुए है। यूथ कन्वेंशन में अल खिदमत फाउंडेशन के उन रज़ाकारों में तारीफ़ इस्नाद तकसीम की गई जिन्होंने सैलाब ज़दगान की बहाली में नुमायां किरदार अदा किया। जंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर इंसदाद स्मोक मुहिम पर अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर की हिदायत पर मुताल्लिका महकमे फील्ड में सरगर्म है। आपको बताते चलें महकमा माहौलियात और ज़राअत की टीमों ने कार्रवाई करते हुए
55 भट्टे मसमार कर दिए, 25 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 9 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। फसलों की बाकियात जलाने पर भी 24 मुकदमा दर्ज और 6 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भंडर का कहना था कि इंसदाद स्मोक मुहिम के सिलसिले में बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कबूला शरीफ और गिरदोनवा में स्मोक की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। माहौलियाती आलूदगी के बायस शहरियों को सांस, आंखों और गले की तकलीफ का सामना है। डॉक्टर्स ने अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत कर दी है। आपको बताते चलें, कबूला शरीफ में बढ़ती हुई स्मोक के पेश नज़र डॉक्टर्स ने अवाम को मास्क पहनने, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने, मुतवाज़न ग़िज़ा लेने और आंखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चश्मा इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक स्मोक सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकती है, इसलिए गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को खास तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है। खानेवाल पुलिस ने अवामी खिदमत के सिलसिले में एक और अहम कदम उठाया है। शहरियों की दहलीज पर इंसाफ की फरहमी और शिकायत के लिए फौरी इंदराज के लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन वैन ने बाकायदा काम शुरू कर दिया। खानेवाल पुलिस जदीद और अवाम दोस्त पहल के साथ खिदमत के नए सफर का आगाज कर रही है। मोबाइल पुलिस स्टेशन, जी हां, वही गाड़ी जो अब शहरियों के मसाइल सुनने खुद उनके घरों और इलाकों तक जाएगी। किसी भी शहरी, खासकर खवातीन को अब ना थाने जाने की जरूरत, ना ही खिदमत मरकज में लंबी कतारों का इंतजार। मोबाइल पुलिस स्टेशन अब मौका पर ही FIR के इंदराज, दरख्वास्तों की वसूली और खिदमत मरकज की तमाम सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने खानेवाल में भी ब्लू वैन खानेवाल की आवाम के लिए तोहफ़ा दी है। ये मोबाइल पुलिस स्टेशन और मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट है, यानी इसमें पुलिस स्टेशन की सहूलियात और जो खिदमत मरकज़ की सहूलियात हैं वो सारी अवेलेबल हैं। और इन वैन्स का मकसद ये है, जदीद तरीन जो ये लेटेस्ट इक्विपमेंट से मुज़य्यन है ये, कि दूर दराज इलाकों में जो हमारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, उनके हरासमेंट के केसेस, उनको पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, ये वैन वहीं रजिस्टर्ड करे। और इसमें हमारा जो लेडी स्टाफ है वो भी पोस्टेड है। शहरी किसी भी इलाके से आसानी और तेजी से अपनी दरख्वास्तों या FIR दर्ज करवा सकेंगे। ये इकदाम न सिर्फ वक्त की बचत करेगा बल्कि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद को भी मजबूत बनाएगा। कैमरा टीम के हमरा मुमताज हुसैन, Metro 1 न्यूज़, खानेवाल। मुल्कवाल में चीमा फैमिली की जानिब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी रानी प्रोग्राम के तहत गोजरा में 45 मुस्तहिक बच्चियों की इज्तिमाई शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में इलाके के मुमताज़ शख्सियात, उलमाए कराम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्कवाल के इलाके गोजरा के मुकामी मैरिज हॉल में हाजी मोहम्मद नईम चीमा और तंजील चीमा की जानिब से मुनक्किद तकरीब में 45 मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ करवाई गई। हर दुल्हन को मुकम्मल जहेज दिया गया, जिसमें घरेलू इस्तेमाल की ज़रूरी अशिया भी शामिल थी। चीमा फैमिली की जानिब से तमाम बारातों के लिए पुरतकल्लुफ़ खाने और शानदार इंतजामात भी किए गए। हॉल को खूबसूरती से सजाया गया, जहां दुल्हनों और बारातियों के लिए अलग अलग इंतजामात भी मौजूद थे। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली नासिर इकबाल, समाजी रहनुमा नासिर अब्बास ताड़, उलमाए कराम, मोअज़्ज़िज़ीन इलाका और सहाफ़ियों समेत बड़ी तादाद में अफराद शरीक हुए। भक्कर में सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने थल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। थल यूनिवर्सिटी बकर में एक अहम तकरीब। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। यूनिवर्सिटी आमद पर वाइस चांसलर थे। यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जबकि डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस मलिक सरवर नवाज कहावड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। सूबाई वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान ने थल यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जदीद स्मार्ट क्लासरूम्स और सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया और तलबा से मुलाकात भी की। तकरीब से खिताब में सूबाई वजीर तालीम ने बताया कि आइंदा 2 माह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज थल यूनिवर्सिटी बकर का दौरा करेंगी, जहां होनेहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम और लैपटॉप की तकसीम के मरहले का बाकायदा इफ्तिताह किया जाएगा। उन्होंने वाइस चांसलर डॉक्टर सईद अहमद बुज़दार की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि उनकी मेहनत और विजन के बाइस थल यूनिवर्सिटी जल्द मुल्क की नामवर यूनिवर्सिटियों में शुमार होगी। तकरीब में तलबा का जोशो खरोश काबिल दीद था। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, Metro 1 न्यूज़ बकर। बरसग़ीर पाक व हिंद के बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हज़रत सैयद अली अहमद गिलानी कादरी सरकार का 2 रोज़ा उर्स मुबारक दरबार कादिया डेरा गाजी खान में शुरू हो गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं शेख रमज़ान नदीम से।
बरसगीर पाको हिंद की बुजुर्ग रूहानी शख्सियत हजरत अली अहमद गिलानी कादरी कैथरी सरकार का 2 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक दरबार कादरिया आलिया डेरा गाजी खान में शुरू हो चुका है। उर्स मुबारक की तकरीबात में दूध की सबील, चादर पोशी, जिक्र ज़िक्र की महफिल शामिल है और इसमें अंजुमन खाक पाए मुस्तफ़ा डेरा गाजी खान की जानिब से गुल पोशी का एहतमाम किया गया है और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से भी चादर पोशी की जा रही है। मुल्क भर से अकीदतमंद और मुरीदीन शिरकत कर रहे हैं। जी, शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।